हमारा पार्टी का फाउंडेशन डे है। आज गए 7 वरी PDPS बनमतिस। आज 27 साल हो गए हैं मुफ्ती साहब की जो ज़िंदगी की जदोजहद थी कि मैं जम्मू कश्मीर में एक मुतबादिल बेहतर मुतबादिल देना चाहता हूँ। आज उसके 27 साल पूरे हो गए हैं और मुझे खुशी है कि हम जो मुफ्ती साहब ने जो एक विजन दिया था, एक नज़रिया दिया था, PDP उस पे कायम और दायम है। हम आज हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस फाउंडेशन डे को मनाना चाहते थे, पर चूंकि आपको पता है पूरे रियासत में सैलाबी सूरत हाल हो गई, बारिशें बहुत हो गई, खासकर राजौरी पुंछ में जानो माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। यहाँ भी बहुत हमारे लोग परेशान रहे, यात्रा की वजह से भी लोगों को यहाँ आने में दिक्कतें थी। तो हमने सोचा कि हम इसको मौखर करते हैं, आगे चल के इसको हम मनाएंगे। और आज मैं इस मौके पे अपने जो वर्कर हैं और अपने कुलीग्स हैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज हमारा जो PDP के 27 साल पूरे के, इसके बावजूद कि हमारे ऊपर बहुत वार किए गए, हमारे ऊपर बहुत हमले किए गए, मगर मेरा वर्कर, मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे, मेरे इस जदोजहद में शामिल रहे। तो आज हमने कुछ एक रेजोल्यूशन जिसकी कॉपी आपको मिलेगी, मैं मुख्तसरन उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ूंगी। मुझे मालूम है आप मुझसे काफ़ी सारे सवाल करना चाहते हैं। एक तो सबसे पहला जो हमारा रहा है जिसके लिए PDP वजूद में आई, वो ये है कि जो मसला कश्मीर है उसके पुरअमन हल के लिए और उसके साथ आज बशमूल 370, 35A और हमारी जो शिनाख्त है और स्टेट, इसके लिए PDP जो है वादाबंद है। हम जदोजहद करते रहेंगे और इंशाअल्लाह इसको हासिल करते रहेंगे, क्योंकि पीस विद डिग्निटी अगर जो मुफ्ती साहब का नारा था, अगर वो कायम करना है तो उसके लिए बातचीत, रिकन्सिलेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत ज़रूरी है। इस पे हम काम करेंगे। तीसरी बात कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का जो विजन है वो तब तक आगे नहीं चल सकता जब तक जम्मू कश्मीर, वादी कश्मीर और जम्मू एक साथ न चले, जब तक हम एक दूसरे का दुख दर्द न समझे, जब तक हम एक दूसरे की तरक्की के लिए इकट्ठे काम न करें। तो इन दोनों रीजन्स को पहले भी मुफ्ती साहब ने बहुत काम किया। हम भी कोशिश करेंगे कि हम कदम जैसे करगिल और लद्दाख के लेके लोग इकट्ठे चले, हम भी कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम साथ साथ चले। इसके अलावा हमने हमेशा कहा है कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक कोजे में बंद किया गया है। जम्मू कश्मीर सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान एक अहम रास्ता बन सकता है। जो पुराने ज़माने में हमारे रास्ते थे, चाहे सिल्क रूट था या दूसरे रास्ते थे, जहाँ से हमारे शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी सकाफत और हमारे जो दीन है उसकी यहाँ तालीम दी। हम चाहते हैं ये रास्ते दोबारा, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो या LOC के हो, ये आर पार जो रास्ते हैं वो आवाजावी और तिजारत के लिए खोलने के लिए हम जदोजहद करेंगे। और इसके साथ साथ जो मुफ्ती साहब ने अपने कम कलील वक्त में, जब हमने 2004 में उड़ी चलो का नारा दे के 14 जानों की शहादत दी और 2005 में रास्ता खुला, जो बदकिस्मती से मुजफ्फराबाद, रावलाकोट बंद किया गया है, हम उसको ट्रेड के लिए फिर से खोलने के लिए मरकजी सरकार से इस्तदा करते हैं। और साथ ही जो शारदा पीठ है, जैसे हमारे सरदार भाइयों का पाकिस्तान में जो गुरु नानक देव जी की पैदाइशी जगह है, जो वहाँ का गुरुद्वारा है, वहाँ जाने की उनको इजाज़त दी जाती है। इसी तरह हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, उनके लिए शारदा पीठ खोला जाना चाहिए। और तमाम सियासी कैदी और जो ज़ैर हिरासत अफराद हैं, उनके रिहाई का मुतालबा बहुत साल से करते रहे हैं। जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो खामखा में PSA UAPA के अंदर उनको बंद रखा और उनकी कार्रवाई भी नहीं होती, 5-5, 6-6 साल से कुछ नहीं होता है। और जिनकी कार्रवाई होके जिनको बेल मिलती भी है, जमानत मिलती भी, जैसे शबीर शाह साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, उसके बावजूद बंद है। इनमें से कई लोग जैसे जमात इस्लामी के लीडर हैं, जैसे मियाँ क़य्यूम साहब हैं, बहुत बीमार है और उनकी बीमारी का हम सुनते हैं। मगर जो आम खाम घरों से गरीब बच्चे इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, अंडर ट्रायल है, उनकी कोई
अदालती कार्रवाई नहीं हो रही, वो बीमार हैं, उनकी बात कोई नहीं करते हैं। हम उस पर भी मरकजी सरकार को कहना चाहते हैं, उस पर नजरसानी करनी चाहिए और जब तक इनका केस प्रूव हो जाए इनको बेल पे रिहा किया जाना चाहिए। इसके अलावा जिन इलाकों में मिलिटेंसी कम हो गई है, जैसे कि खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ना के बराबर है, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस्तदा करते हैं कि वहाँ से आर्मी को निकाल के बैरक्स में वापस भेजा जाए। ये कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात हम बहुत पहले से करते आए हैं और आज इसको हम रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो कुदरती वसाइल है, आपने देखा हमारी माइनिंग के लिए बाहर से ठेकेदार आते हैं, हमारे नाले हमारे जंगल किस तरह बेदर्दी से काटे जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा वसाइल हमारे पानी के जखीरे, जिसको इस्तेमाल करके बिजली पैदा होती है और सारी बिजली पूरे मुल्क में जाती है, पर हमें इतनी महंगी बिजली मिलती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हम मरकजी सरकार से ये भी डिमांड रखते हैं कि या तो हमें उसके बदले मुआवजा मिले या कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट हमें ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उमर साहब ने वादा तो किया था 200 यूनिट बिजली मैं फ्री दूंगा, वो तो नहीं दे दी उन्होंने, मगर कम से कम अगर हमें मुआवजा या पावर प्रोजेक्ट वापस मिले तो हमारी कई जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकती हैं। और इसके साथ पीर पंचायत और चुनाव वैली में काफी देर से डिमांड रही है कि हमारा अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनना चाहिए। हम इस मांग को दोबारा दोहराते हैं ताकि वहाँ भी जो डेवलपमेंट है पूरी तरह से हो जाए और कश्मीरी पंडितों की वापसी हम चाहते हैं बाइज्जत तरीके से, उसके लिए हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। और जो ईरान और दूसरे इस वक्त मुस्लिम ममालिक में जो जंगी सूरत हाल है, हम इस वक्त उनके साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये जो खून खराबा हो रहा है इसको बंद किया जाए, तमाम लोग जो हैं अपनी जिंदगी आराम से गुजारे। और सबसे आखिर में 5 अगस्त जिस दिन हमसे सब कुछ छीना गया है, जिसके बारे यहाँ बात करना खत्म हो गया है। आप लोग तो शायद भूल जाएंगे, जब आप लोगों को भी जाती हुई है तो हमने आवाज उठाई, मगर 5 अगस्त के दिन हमारे तमाम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में 370 की बहाली के लिए, मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए, 35A की बहाली के लिए एक पुरअमन धरना देंगे। और आखिर में मुझे मालूम है ये बातें आपको लगता होगा ये शायद ज़बानी खर्चा नहीं, आप जानते हैं जो इसको जम्मू कश्मीर के हालात हैं, ऐसे में ये बातें करना कितना मुश्किल है। इसके लिए मैंने पहले और मेरी पार्टी ने पहले बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आपको पता है कि हमारी पार्टी को किस तरह तार किया गया, हमारे वर्कर्स को क्या किया गया। हमारा यहाँ बैठा है वहीद परा 2 साल इसको बंद किया, यासिर ऋषि के साथ क्या किया गया, इसको कितना ब्लैकमेल किया गया, हमारे लीडरों के साथ क्या किया, मेरे घर वालों के साथ। इल्तिजा जिसने 2019 में बात की, आवाज उठाई, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थी, उसका पासपोर्ट बंद, मेरी माँ को ईडी ऑफिस, मेरे भाई को ईडी, मेरी बहन जो अमेरिका में रहती है उसके अकाउंट सीज किए गए, मेरा बहनों जो चेन्नई में है उसके अकाउंट बंद, मेरे साथ जाती, मुझे ईडी ऑफिस बुलाना, मुझे घर से निकालना, सब कुछ किया। मगर मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के खातिर, जिनके साथ मेरा रिश्ता है, क्योंकि मुझे बाप से या दादा से कोई ताज नहीं मिला, मुझे जो कुछ दिया है अल्लाह के बाद यहाँ के लोगों ने दिया है और मैं यहाँ लोगों के साथ खड़ी रही। और इसलिए जब हम आज ये बातें करते हैं, जिस बात के लिए न सिर्फ दिल्ली वाले हमारे मुखालिफ हैं बल्कि जो यहाँ की जमातें हैं वो भी खौफजदा हैं, और इसलिए कोशिश की जाती है कि महबूबा मुफ्ती ने दौलत नहीं कमाई, इसने मकान नहीं बनाए, गाड़ियाँ नहीं बनाई, इसने अय्याशी नहीं की, बल्कि इसने लोगों के साथ एक राब्ता, एक क्रेडिबिलिटी बनाई। उस क्रेडिबिलिटी को जख्म पहुँचाने की पूरी कोशिश हो रही है। और शायद आप लोग ये जानना चाहते हैं, एक कंट्रोवर्सी है इस वक्त जंतर मंतर को लेके। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने 30 साल अपनी जिंदगी के यहाँ के लोगों को दिए, मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया लोगों से। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, मैंने अपने बच्चे छोड़ के यहाँ जंगल गाँव, जब फारूक साहब 96 में ऑटोनॉमी के नारे पे उनको 60 MLA मिले, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ
उन्होंने इखवान और टास्क फोर्स को कहा जाओ, गो एंड गेट देम। और उस वक्त जो आज ओवरग्राउंड वर्कर को डिटेन किया जाता था, उस वक्त ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पे, जमात इस्लामी के नाम पे, शक के नाम पे लोगों की लाशें 2-2, 3-3 दिन के बाद मिलती थी और कभी नहीं भी मिलती थी। जैसे शेखपुरा जखन में, रफियाबाद में कीड़े पड़े थे उस लाश में जब मैंने उनको वो लाश ला दी। मगर उस वक्त जब मैं गाँव जंगल जाती थी, पैदल जाती थी, कभी कभी फारूक साहब मेरी गाड़ी विड्रॉ करके, मेरा PSO विड्रॉ करके मैं जंगलों में जाती थी और मुझे नहीं मालूम वो कोयूम साहब मेरे साथ होते थे, कश्मीर टाइम्स के फोटोग्राफर, जंगल में जाती थी। उस वक्त उमर साहब BJP में फॉरेन मिनिस्टर थे और वो उन ज्यादतियों का, उस पोटा का, उस टास्क फोर्स की ज्यादतियों का, इखवान की ज्यादतियों का, सिक्योरिटी फोर्सेस से जब कभी ज्यादती होती थी उसका दिफा करते थे पूरी दुनिया में जाके कि भाई कश्मीर में टेररिज्म है, वहाँ क्या हो सकता है, मेरा बाप मजबूर है ये सब कुछ करने के लिए। मगर उस वक्त यही महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर, पीर पंचाल, चुनाव वैली में घर घर जाके लोगों के आंसू पोंछती थी। इसलिए आज भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने बात कही, पहले तो मुझे लगता है उमर साहब जंतर मंतर पहुँच गए स्टेटहुड को लेके। क्या फ़र्क पड़ता अगर वो अपने नौजवान जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनके लिए 2 मिनट वहाँ खड़े हो जाते, क्योंकि मैं खुद नहीं गई वहाँ। मुझे कश्मीर के बच्चों ने फ़ोन करके बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि आपको पता है जब भी कुछ होता है, जब ये बच्चे हमारे बाहर होते हैं, इनको वहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल में तंग किया जाता है। उनको लगा शायद महबूबा मुफ्ती आएगी तो शायद हमारी मदद होगी। मैं गई, मैंने वहाँ बात की, मैंने कहा आज पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर बना है। और जब मैं वहाँ से तकरीर करके निकली, कई सारे लोग दाएं बाएं मुझसे पूछने लगे। मैंने बहुत तुमको अपनी बाइट दी, मगर एक आ गया इसकी बाइट में जहाँ मैंने कहा कि मिलिटेंसी है और बहाना बनता है। बहुत बहाना जल्दबाजी में मेरे मुंह से नहीं निकला, क्योंकि मैंने सोचा मैंने कह दिया, और उसको इन्होंने इतना उछाला। मगर मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि जब मैं कांग्रेस में थी 96-97 में, जब मैं यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करती थी तो फारूक साहब सीताराम केसरी के पास जाते थे, बोलते थे कश्मीर टाइम्स दिखा के, ये देखो तुम्हारी वहाँ जो CLP लीडर है ये कैसे एंटी नेशनल बातें करती है। वही काम आज उमर साहब करते हैं, वही काम आज दूसरी जमातें जो यहाँ है, B टीम, C टीम, वो कहते हैं कि हम तो यहाँ सब कुछ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, मगर महबूबा मुफ्ती और उसकी पार्टी बयानबाजी करते हैं और हम मजबूर होते हैं बयान देने के लिए। तो इसलिए आज मैं कहना चाहती हूँ, जो बात मैंने कही, मैं नहीं कहूँगी कि वो कोई फेक वीडियो है, नहीं, वीडियो सही है, मगर जो लफ्ज़ मैंने कि बहाना बनता है, कहीं मुझसे स्लिप कर गया, क्योंकि मैं बहुत लोगों के साथ बोल रही थी और उसका अलग मतलब निकाला गया। तो अगर मेरी वजह से, क्योंकि लोगों का रिश्ता, मैंने कहा मुझे बाप दादा से कुर्सी नहीं मिली, गुपकार रोड में ज़मीन जायदाद नहीं मिली, गाड़ियाँ नहीं मिली, टंगमर्ग में प्रॉपर्टी नहीं मिली, लंदन में प्रॉपर्टी नहीं मिली, मुझे लोगों के, यहाँ के लोगों ने प्यार दिया, उन्होंने इज्जत दी, और शायद उनको मुझ पर भरोसा भी ज़्यादा है कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे इस वक्त इसको पेश कर रही है, जैसे उमर साहब ने कल का, जैसे अफजल गुरु की फांसी पे मैंने साइन किया था, जैसे मकबूल भट्ट की फांसी पे मैंने साइन किया था, जैसे कश्मीरियों को गोली मारो मैंने कहा था। मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर मेरे लोगों को मेरी इस बात से जो बात अधूरी रह गई, उनको कहीं तकलीफ पहुंची, दिल आजारी हुई होगी, क्योंकि वो मुझे अपना समझते हैं, मेरी छोटी छोटी बात से मुझसे नाराज हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। तो इसके अलावा आज मैं, हमारा सेलिब्रेशन डे है PDP का, तो मैं चाहूँगी आप सब लोग चाय जूस जो भी हमसे बन पड़ेगा, आज आप हमारे साथ हमारे दिन को मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।